ट्रिक ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम व्हेन कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम में था बेटा, ये ब्लॉक हैंगिंग था स्प्रिंग से। ठीक है, व्हेन कांस्टेंट फोर्स का, अब यहाँ पर mg आपका कांस्टेंट फोर्स है। ठीक है ना, तभी लगेगी जब कांस्टेंट फोर्स है। तो और आपने क्या किया, किस तरह की प्रॉब्लम के लिए आपको ये बताई जा रही है, इसके लिए देखिए आपने यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे हैंगिंग था, वी नॉट स्पीड से आपने डाउनवर्ड प्रोजेक्ट कर दिया इसको। ठीक है, तो ब्लॉक इज गिवन शार्प ब्लो प्रोवाइडिंग इट इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट एज शोन इन द फिगर। ठीक है, ब्लॉक इज गिवन शार्प ब्लो, block is given sharp blow providing it initial velocity v naught as shown in figure। ठीक है, वी नॉट दे रखा है आपको, इनिशियल वी नॉट से प्रोजेक्ट कर दिया। हाउ फार बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन ब्लॉक कम्स टू एन इंस्टेंटेनियस रेस्ट। ठीक है ना, हाउ फार बिलो इक्विलिब्रियम पोजीशन, हाउ फार बिलो इक्विलिब्रियम पोजीशन ब्लॉक कम्स टू एन इंस्टेंटेनियस रेस्ट, block comes to an instantaneous rest। वी नॉट स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया आपको, तो कितनी, हाउ फार इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना मैक्सिमम डिस्प्लेस होगा ये। ठीक है ना, तो आप कैसे निकालेंगे इसमें, अगर आपको नहीं पता तो आप क्या एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे प्रॉपर तरीके से, यही तरीका है आपके पास, और कोई नहीं है, अगर आपको नहीं बताई जाती है चीज़ तो। एम है, आपने वी नॉट से प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, और तो कितनी दूर जाके रुकेगा ये ब्लॉक, तो यहाँ तक मान लेते हैं आपने, यहाँ पे इसको एक्स बोल देंगे, क्या बोलेंगे, एक्स मैक्स बोल देते हैं, इतना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इक्विलिब्रियम पोजीशन के बाद। तो आप क्या करोगे, स्प्रिंग प्लस ब्लॉक सिस्टम ले लोगे आप। ध्यान से देखेंगे बेटा, ये स्प्रिंग ब्लॉक एज ए सिस्टम ले लिया आपने, स्प्रिंग ब्लॉक। ठीक है ना, स्प्रिंग ब्लॉक को सिस्टम ले लिया आपने, स्प्रिंग प्लस ब्लॉक एज ए सिस्टम। फिर क्या अप्लाई करते हैं आप इसमें, दीपेंद्र को एंटर करो, केतन दीपेंद्र आ गया। स्प्रिंग प्लस ब्लॉक एज ए सिस्टम ले लिया आपने, इधर नहीं। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करोगे इसमें, वही स्प्रिंग ब्लॉक आ गया, तो आप एक्सटेंडेड फॉर्म लगाओगे बेटा, एक्सटर्नल इक्वल टू ई फाइनल, नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल तो जीरो है। ठीक है ना, तो एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया आपका, एम जी इंटू एक्स मैक्स हो गया। फाइनल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी, एक्स इक्विलिब्रियम प्लस एक्स मैक्स स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, हाफ के एक्स इक्विलिब्रियम प्लस एक्स मैक्स स्क्वायर हो जाएगी, प्लस हाफ, और जीरो हो गई पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, तो जीरो हो गई यहाँ पे फाइनल जाके। इनिशियल कितना था, माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। इस तरह से इक्वेशन बनेगी एनर्जी की, चेक करो एक बार, दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को। अगर मैं बिना ट्रिक के प्रॉब्लम कर रहा हूँ तो कैसे करूँगा, वी नॉट से पूछा कहाँ जाके रुकेगा, तो जहाँ जाके रुकेगा वहाँ वेलोसिटी जीरो होगी, वही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा इसका। तो एक्सटर्नल एम जी का वर्क है, और चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। बताइए बेटा, कोई तकलीफ यहाँ तक किसी को भी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है एक्स मैक्स में, देखो आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ती है। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स मैक्स, तो आप क्वाड्रेटिक से अगर बचना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको ये प्रोसेस बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए क्या है। ठीक है ना, उसके बाद ये एक ही लाइन में प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो बस ध्यान रख लीजिए। डेरिवेशन आप देख सकते हैं, नोट्स में है वो। डेरिवेशन में पूरा मैंने एनर्जी कंजर्वेशन यूज किया है, बहुत सिंपली डिराइव हो जाता है। हाँ, आएगा बेटा, एकदम आएगा, हाफ के एक्स इक्विलिब्रियम स्क्वायर, जो इनिशियल लिखा है, बिल्कुल आएगा, कैसे नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है आपको। हाफ के एक्स इक्विलिब्रियम, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, हाफ के एक्स इक्विलिब्रियम प्लस एक्स मैक्स स्क्वायर एम जी एक्स में। बच्चे बेटा बहुत कहीं ध्यान से पढ़ लिए, इनको एकदम चीजें दिख रही हैं अब। ठीक है ना, तो सब बच्चे मेहनत करें इतनी एकदम।
तो अब देखो, आप मैं इसमें क्या कह रहा हूँ, आपको ऐसे नहीं करनी है अब ये प्रॉब्लम। ठीक है ना, एम जी कॉन्स्टेंट फोर्स है, ऐसे हॉरिजेंटल के लिए भी लग जाएगी, एससीबी की शायद प्रॉब्लम में हॉरिजेंटल के लिए भी लग रहा है। हॉरिजेंटल कांस्टेंट फोर्स से खींचेंगे इस स्प्रिंग ब्लॉक को, तो वही होता है, सेम सिचुएशन होती है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। ठीक है, तो ऐसी सारी सिचुएशन में क्या चीज है बेटा कि हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहता है। आप किसी भी दो पोजीशन के में इन दोनों को इक्वेट कर दो, एम जी को तो लाने की जरूरत ही नहीं है, एम जी हमेशा कट जाएगा। ठीक है ना, किसी भी दो पोजीशन में इस तरह से अगर ऑस्सिलेशन हो रहे हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के, तो इस ऑस्सिलेशन में और एम जी एक कांस्टेंट फोर्स है, ऐसे यहाँ पर भी कांस्टेंट फोर्स एफ लग रहा है तो भी ऑस्सिलेट करेगा वो। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, सारी एक्सट्रीम पोजीशंस होंगी, तो इस तरह के स्प्रिंग ब्लॉक ऑस्सिलेशन में किसी भी पॉइंट पर ये सम कांस्टेंट रहता है, किसी भी दो पोजीशन में इनको इक्वेट किया जा सकता है। बट ध्यान रखना है वाई यहाँ पर क्या है, वाई इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। y क्या है, y इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। y यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट होता है, ये कोई एक्सटेंशन नहीं है स्प्रिंग का। ठीक है ना, क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। आप प्रूफ इसका नोट्स में देख लेंगे, वो एकदम लिखा हुआ है क्लियरली। कुछ नहीं किया मैंने, दो चीजों के बीच एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, दो पोजीशंस के बीच, तो आप ये हमेशा कांस्टेंट निकल के आ गए। अप्लाई कैसे करेंगे वो देखिए, ये दो पोजीशन है बेटा, ध्यान से देख लीजिए, दो पोजीशन है, पहली पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन। इस फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के बीच आपको ये सम कांस्टेंट कर देना है। बस वो एम जी का टर्म कट जा रहा है, ध्यान रखेंगे तो प्रॉब्लम जल्दी हो जाएगा, नहीं क्वाड्रेटिक सॉल्व करते रहेंगे, ये बात है। ठीक है ना, तो आपका इक्विलिब्रियम से मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, आप वन और टू पोजीशन पर इन दो को सम को कांस्टेंट कर दो। तो बताओ फर्स्ट पोजीशन पर ये सम किसके बराबर होगा, ये आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से प्रोजेक्ट किया, कहीं और से करता तब भी हम हैंडल कर लेते, बट अभी इक्विलिब्रियम से ही किया है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा इक्विलिब्रियम पर, अगर वी नॉट से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो। खुशी बताइए एक बार, फर्स्ट पोजीशन पर ये सम किसके बराबर आएगा। हाँ, क्योंकि y की वैल्यू इक्विलिब्रियम से ही प्रोजेक्ट कर रहे हो बेटा, बिल्कुल साथ चल रही खुशी एकदम जैसा बताया जा रहा है। ठीक है, सब लोग इतने ही एक्सपर्ट होने चाहिए क्लास में। तो हाफ के इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, y क्या इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेसमेंट है, इक्विलिब्रियम से, तो इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इक्विलिब्रियम पे तो क्या है, यहाँ पर तो जीरो डिस्प्लेसमेंट है, इक्विलिब्रियम पोजीशन ही है, तो इसलिए y की वैल्यू जीरो होगी। दिस विल बी इक्वल टू एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या है, कितना आप बताओ जल्दी से, एक्सट्रीम पोजीशन पर ये सम किसके बराबर लिखो, इस सेकंड नंबर की जो पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन, हाफ के, दोबारा बोलो, हाफ के एक्स इक्विलिब्रियम क्यों ले रहे हो, इक्विलिब्रियम तो यहीं से तो लेना है, वाई आपकी इक्विलिब्रियम से तो डिस्टेंस है, तो क्या होगा, केवल एक्स मैक्स ही तो होगा बेटा, ये कोई वाई एक्सटेंशन थोड़ी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, केतन क्लियर है एकदम। हाँ, ये वाई एक्सटेंशन नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान रखना स्प्रिंग का, इसमें एक वाई इज द इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेसमेंट है, तो किसी भी दो पोजीशन पर आप इसको इक्वेट कर रहे हो इस सम को, तो वो पोजीशन मैंने वन और टू क्लियरली नंबर डाल दो, तो इस पर इक्विलिब्रियम से एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो है, तो ये तो जीरो हो गया। देखो एक आंसर में आपका क्या आ रहा है, कुछ नहीं करना, क्वाड्रेटिक कितना आ रहा है, रूट एम बाई के इंटू वी नॉट आ जाए, रूट एम बाई के इंटू वी नॉट आपका आंसर है, एक्स मैक्स इक्वल टू अंडर रूट एम बाई के इंटू वी नॉट आ जाए। बताइए यहाँ तक कोई तकलीफ बेटा किसी को अप्लाई करने में, ये सम जो कांस्टेंट होता है किसी भी दो पोजीशन के बीच, जब तक फोर्स कांस्टेंट है आप ये कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बहुत ही एग्जांपल, बहुत रूटीन की प्रॉब्लम है, उसमें ये लगा के बता रहा हूँ, तो आप सब उसमें फॉलो कीजिए। ठीक है, नहीं तो वो प्रॉब्लम भी बहुत लेंथी हो जाती है और उससे एक लाइन में हो जाएगी। देखिए आप, वो आपके नोट्स में मिलेगी भी आपको, बट एक बार हम वीडियो में भी देख